मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। आबिद जुबैरी ने मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। आईनी तरामीम बारे खुसूसी कमेटी के इजलास में सियासी माहौल गर्म। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद इख्तिलाफात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की हुकूमती रहनुमाओं के साथ तलकलामी। उमर अयूब ने अपने अरकान की गिरफ्तारियों का मामला उठा दिया। ये इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर लें। वफाकी वजीर का अपोजिशन लीडर का जवाब। उमर अयूब ने कहा, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हुकूमत ने फसाइयत की इंतहा कर दी और हमारे कारकुनों का जीना दोबर कर रखा है। पीटीआई किसी मनफी सियासत पर यकीन नहीं रखती। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। जेयूआई ने मुजवजा ड्राफ्ट पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान आईनी तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट पर मुशावरत। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है, पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज नहीं। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लेंगी। इस वक्त बुनियादी बात आईनी अदालत से मुतालिक चल रही है। हमारा एतराज था कि इतना बड़ा सेटअप बनाने के बजाय बेंच बना लिया जाए। इजलास में पीपल्स पार्टी के आईनी मुसवदे और हुकूमत की आईनी तरमीम से मुतालिक बार काउंसिल की तजावीज भी ज़ेर गौर किया गया। खुर्शीद शाह ने कहा, हर पार्टी का हक है कि मुशावरत करे। पीटीआई ने हमसे तो नहीं कहा कि ड्राफ्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इत्तेफाकी राय के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, हमने मुसवदा नहीं देखा। एमकेएम इस्लामाबाद में मुस्बत पैगाम लेकर आई है। बैरिस्टर गौहर का कहना है, पीटीआई की जानिब से आज कोई तजवीज़ या मुसवदा पेश नहीं किया गया। बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद ही तजावीज़ या मुसवदा पेश करेंगे। असद कैसर खुसूसी कमेटी इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक। इजलास पीर को दोबारा होगा। आईनी तरामीम से मुतालिक मुसवदों पर गौर के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील। ज़ेली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। ज़ेली कमेटी के इजलास में कोई भी शिरकत कर सकेगा। खुसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को होने का इम्कान। आजम नजीर तारड़ का कहना है, सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रू है। लीगल मामले पर काम करने वाले अफराद आपस में बैठेंगे। आईनी तरामीम 25 के बाद लाई जा सकती है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, अभी तक एक जमात ने ड्राफ्ट नहीं दिया। तमाम जमातों के मुसवदों में कोई असूली इख्तलाफ नहीं है। ज़ेली कमेटी 2 दिनों में सिफारिशात खुसूसी कमेटी को देगी। पीटीआई के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई है। नंबर्स पूरे होंगे तो तरमीम होगी, ना हुए तो नहीं होगी। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब। बानी पाकिस्तान ने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। ये तजवीज़ पीपीपी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा, कायदे आज़म ने शहरियों के बुनियादी हकूक़ के निफाज के लिए वफाकी आईनी अदालत, हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट और एक फौजदारी अपील की तजावीज़ दी। कायदे आज़म ने एक ही अदालत को वफाकी कवानीन पर वसी दायरे इख्तियार देने की भी मुखालफत की। कायदे आज़म ने कहा कि शहरी के हकूक़ पर हमले का मामला बराह रास्त वफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। इस तरह की हदबंदी के साथ वफाकी अदालत इतनी ज्यादा मसरूफ नहीं होगी। मुकदमात को जल्द निपटाया जा सकेगा। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई। 14 सितंबर को वफाकी काबीना ने आइन में तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी थी। मुसवदा 15 सितंबर को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत न होने की वजह से पेश नहीं किया जा सका। आईनी तरमीम के मामले पर पूरी कौम को अंधेरे में रखा गया। तरमीम का मुसवदा जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, इसमें बेशतर शिकें अदलिया की आज़ादी के खिलाफ हैं। वफाकी काबीना को मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर करने से रोका जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस और सेक्रेटरी पार्लियामेंट हाउस को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान करके पाकिस्तान पर हमला करने का ऐलान किया है। ऐलान जंग का जवाब जैसे देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था एससीओ कॉन्फ्रेंस तक कोई एहतजाज नहीं होगा। बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ डट कर खड़े हैं। तहरीक इंसाफ का मकसद फितना और फिसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। इस दफा कोई गलत फहमी में ना रहे। मुल्क में किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई ने अपने अरकान को अगवा करके खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रखा हुआ है और इल्जामात एजेंसियों पर लगा रहे हैं।
पीटीआई के एहतजाज की कॉल दुश्मन सोच की अक्कासी है। इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं का इजहार मजम्मत, कहा सब कुछ प्लानिंग के तहत रियासत को कमजोर करने के लिए किया जाता है। एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जेल में बैठा एक शख्स मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। पीटीआई वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी पीटीआई को रिहा कराना चाहते हैं। अदलिया इनकी सहूलतकार बनी हुई है। इनकी सोच बस ये है, बानी पीटीआई नहीं तो कुछ नहीं। एक सूबे की तमाम मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल किए गए। एक हफ्ता पहले भी इस जमात ने इस्लामाबाद पर यलगार की। बानी पीटीआई की साजिश के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। पीटीआई वाले एक बार फिर 9 मई जैसा हमला करना चाहते हैं। पीटीआई वाले नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। मुल्क की बका और सलामती हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास, वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वजीर आजम को चेयरमैन CDA वजारत खारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। वजीर आजम का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह हुकूमत के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। शंघाई कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल, मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजाम जारी। शाहरा दस्तूर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। PIA के इस्लामाबाद में दफातर 3 दिन बंद रखने का फैसला। PIA की जानिब से सर्कुलर जारी। सर्कुलर के मुताबिक PIA के दफातर शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के पेश नजर 14 से 16 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। एयरपोर्ट पर शिफ्ट में काम करने वाले PIA मुलाजमीन काम जारी रखेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। SCO इजलास के पेश नजर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 12 से 17 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज है, जिसके तहत किसी किस्म के जलसा और एहतजाज करने पर पाबंदी आयद होगी। इंतजामिया ने जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स और कैफेज भी बंद रखने की हिदायत की है। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां, सस्ती होती पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर से महंगी होने का खदशा। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए 20 पैसे का बड़ा इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए तक इजाफे का इम्कान। आइंदा 15 रोज के लिए मट्टी का तेल 7 रुपए 80 फी लीटर तक महंगा होने का खदशा। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 33 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों से मुतालिक हतमी वर्किंग ओगरा हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना कीमतों का ऐलान करेगी। IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए डू मोर का मुतालबा। IMF का मुतालबा है कि करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हरासगी को खत्म किया जाए। IMF ने NAP को खत्म करने के बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज दे दी। कहा सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में NAP को ज्यादा आजाद और खुद मुख्तार बनाने के इकदाम किए जाएं। करप्शन खत्म करने के लिए अगले साल जून तक एक्शन प्लान तैयार किया जाए। सरकारी अफसरान के गैर कानूनी तरीके से बढ़ते असासों को रोका जाए। तमाम सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। सरकारी अफसरान के असासों और आमदन के गोशवारे को पब्लिक किया जाए। टैक्स हदफ हासिल न हो सका, मिनी बजट के खतरात मंडलाने लगे। FBR को पहली सेमाही में 90 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। टैक्स रेवेन्यू में कमी पर 130 अरब के हंगामी टैक्स इकदाम की तजवीज। हुकूमत ने IMF को तजवीज से आगाह कर दिया। तजवीज में मशरूबात या शुगर ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज दी गई, जिससे हुकूमत को माहाना 2.3 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स से माहाना 2 अरब रुपए हासिल होंगे। सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स से माहाना 3.5 अरब। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स से माहाना 1 अरब हासिल होने का इम्कान है। सप्लायर्स पर भी 1% टैक्स लगाने की तजवीज दी गई है। आटे की कीमतों में इजाफा। पंजाब में 10 किलोग्राम के थैले की कीमत में 10 रुपए और 20 किलोग्राम के थैले की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। 10 किलोग्राम का बैग 835 से 845 रुपए और 20 किलोग्राम का बैग 1730 से 1750 रुपए का कर दिया गया। गंदम की कीमतों में इजाफे के बाइस कीमतों में इजाफा किया गया है।
सेहत इंसानी जिंदगी का मामला, गफलत नहीं बर्दाश्त की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में निजी अस्पताल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। निजी अस्पताल के सिस्टम और तजुर्बात से इस्तेफादा करके हेल्थ सिस्टम बेहतर बनाएंगे। एयर एम्बुलेंस से रोज कीमती जान बचाने में काबिल कदर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कुर्सी जिम्मेदारियों का बोझ है। एक अच्छे फैसले से करोड़ों जिंदगियों में बेहतरी आ रही है। पंजाब के अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का ये भी कहना है कि हार्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल से इश्तराक करेंगे। पंजाब में पूरे पाकिस्तान से इलाज के लिए मरीज आते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने एतराजात लगाकर दोबारा वापस कर दी। वज़ीर आला के हटाने का तरीकाकार आइन में मौजूद है। वज़ीर आला हटाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट मुतल्लिका फोरम नहीं, पेशावर हाई कोर्ट का एतराज। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने थाना बाराकाऊ के मुकदमे की समाअत की। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी की बैलेफ रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं हो सका। अदालत ने मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।